जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे राधे। मैं तो मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ अपने ठाकुर जी के साथ, अपनी प्यारी लाडो रानी के साथ और अपनी माँ के साथ। सभी को काल रात्रि माँ के 7वां नवरात्र की बहुत 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 बधाई। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। कल जहाँ पर बहुत आंधी आई, आंधी के चलते सारा घर मिट्टी से भर गया। बस सुबह से सफाई का ऐसा चक्कर चला, ऐसा सफाई कर कर के बुरी हालत। मेरे बच्चे खुश, आराम से उठाया गया, फिर इनको आराम से नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। बस आज फ्राइडे, शुक्रवार को मैं इनको ज़्यादातर पिंक कपड़े ही पहनाती हूँ, कभी कभी ब्लू भी। आज सबका मन था कि भैया पिंक ही पहना जाए। मेरे लड्डू जी तो ये कैप ही नहीं उतार रहे, इनका बस चले तो रात को सोते हुए भी लें। ये तो लगता है इनकी फेवरेट कैप बन गई है। बस ये देखिए, आज पता नहीं इस वर्ष एक नवरात्रा कम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मंगल का साल है, मंगल राजा हैं तो राजा जी अच्छा ही करेंगे। मंगल भगवान मंगल ही करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बस बात वही आती है ग्रह चाल की। ग्रह में मानती हूँ कि हाँ ठीक है, मगर जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 साल के लिए, पता नहीं कितने साल के लिए, जहाँ कुछ महीनों के लिए शनि मीन राशि में आ गए हैं, राशि परिवर्तन हो गया। हर साल कुछ ना कुछ होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर जो कह रहे हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनकी बात सच भी होती है, सच भी नहीं होती, सच ही होती है। अप डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। जैसे सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ना, एक बार कोई चीज़ महंगी हो जाए तो क्या वो सस्ती होती है? नहीं होती, बस महंगाई ही है। और दुख है जो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते। हाँ, दुख तो कम हो जाते हैं, दुख वही कम हो जाते हैं जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। हम दुख को क्या पहाड़ बना लेते हैं, इतना बड़ा पहाड़ सर पर लाद के चलते हैं। बड़ा दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अगर उस पहाड़ को पहले रुई जैसा हल्का बनाओ, फिर उसको रुई को भार बहुत हल्का होता है, फिर उसको राई के मुताबिक बना के, राई के बराबर बना के फूंक मार कर उड़ा दो। जैसे सब बताते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारी नानी दादियाँ बताया करती थी कि अगर कोई दिमाग पे बोझ है, बर्डन है, तब ये टेंशन का वर्ड नहीं हुआ करता था। आजकल तो बच्चा बच्चा बोल देता है स्टडी की टेंशन है, ये है, वो है। तो जब हम छोटे थे तो हमें तो भैया कोई मैटर नहीं था कितने परसेंटेज आई। लास्ट वाले दिन में बोला जाता था ये बच्चे फेल हैं, बाकी सारी क्लास पास है। बस हम लोग इसी से खुश। घर आते तो पता चलता पास हो गए, तो बस यही काफ़ी है। आजकल तो भैया कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। छोटे छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे कितने परसेंट आए, कितने नहीं आए। छोटे बच्चों को भी बर्डन डाल दिया है स्टडी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। इतनी महंगी पढ़ाई मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ, देखती हूँ छोटे बच्चों को, हैरानी होती है। हाथ जोड़ती हूँ कि हे भगवान, जो बिजनेसमैन है, जो पति पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्या किया जाए, महंगाई भी बहुत है और बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन भी मॉडर्न है, चलो उस ज़माने के साथ सबके साथ चलना पड़ता है। तो हमारा भी छोटा बेबी, मेरा ग्रैंडसन जा रहा है स्कूल, बिग स्कूल। तो कल उसको टीका लगा के भेजा तो बड़ा खुश था। तो बोल रहा था कि
कि मैं तिलक लगा के गया तो मैडम पूछ रही थी ये किसने लगाया। मैंने बोला पापा लगाते हैं। अब पापा लगाते हैं तो वो बताने लगा। तो टीचर बहुत खुश थी कि धार्मिक शिक्षा मिल रही है घर से। वो बहुत प्रभावित थी बच्चे से। तो फ़ोन करके बहू को बताती है कि हमें इसका बात करना बहुत अच्छा लगता है, हर बात में भगवान को शामिल करता है। तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि बच्चा भक्ति की तरफ भी पढ़े रहे। पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चा पीछे रह जाएगा। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी, संस्कार भी अभी से डालेंगे, अभी से उसको डांटेंगे, अभी से समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर वो स्कूल में खाना खाते भी आंखें बंद करके पहले प्रार्थना कर रहा है तो वो टीचर देख रही है कि खाने से पहले ये क्या कर रहा है। कहता पहले मैं अपने भगवान को दे रहा हूँ, गोविंद जी को दे रहा हूँ, गोपाल को दे रहा हूँ। वो कहते वो कौन है? हमारे लड्डू जी। किसको दे रहा है? कृष्णा जी को। टीचर बड़ी हैरान, भैया इसको तो अभी 3.25 साल का है, तकरीबन 3.5 पौने 4 के बीच है, इसको तो पता है। टीचर बताती है तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे तो ये टेंशन वर्ड नहीं हुआ करता था। तो हमारी दादी कहती थी अगर कोई दुख तकलीफ़ है उसको पर्ची पे लिखो, जहाँ तो उसको फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में, जहाँ जला दो तो सारे दुख तकलीफ़ दिमाग के जल जाते हैं। इससे नज़र उतारो अपने सर से, ऐसे करो, बताते थे वही बातें अब एस्ट्रोलॉजर एक एक बात हमें समझा रहे हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं। तो बचपन से जो सीखा है, क्या माँ सही नहीं बोलती थी? तब क्या हमारी माँ कितनी पढ़ी लिखी थी? ज़्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी थी, फिर भी हमें बताती कि पशु पक्षी को नहीं मारना, नमक नहीं गिराना ज़मीन पे, नमक गिराओगे तो आँखों से उठाना पड़ेगा। वो क्यों कहते थे कि ये गंदगी ना डाले, सफाई से खाना खाए, नमक ना गिराए नीचे ज़मीन पर। अगर चीनी नीचे गिर जाती तो कहते कि इसको उठाओ, इसको वहाँ देखो जहाँ चींटियाँ हो वहाँ डाल के आओ, चींटियाँ खाएंगी। खाना खाने से पहले पहली वाइट निकाली जाती कि ये गौ ग्रास होता है, गाय के लिए निकालो। चलो कुत्ते को रोटी डालनी है, दूध डाल के आओ, ये भी ठीक है। जाओ छत पे चिड़ियों को, कौओं को डालो। तो वो अच्छा था। पता नहीं बीच में पीछे कुछ समय ऐसे आया, सब कुछ छूट गया। फिर जब लोगों को प्रॉब्लम्स आई फिर यह वही बातें शुरू हो गई। अब देखो कितना अच्छा लगता है कि सुबह 1-2 रोटी गाय की। कई स्कूलों में भी बहुत अच्छा सिस्टम है। वो कहते हैं कि घर से 1 रोटी बनवा के लेके आओ, गाय को डालनी है। और वहाँ पर उन्होंने टिफ़िन लगा रखे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किसी गरीब लोगों के लिए भी कई स्कूलों ने अभियान चलाए हैं कि गरीब बच्चों के लिए रोटी। अगर स्कूल में बच्चे हैं, चलो मान के चलिए 500 बच्चे भी हैं, चलो 300 बच्चा भी रोटी लेके आया तो झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चों को, गरीब बच्चों को बांट देते हैं। मंदिरों के बाहर तो लोग दान करते ही करते हैं। ऐसा भी अभियान कई स्कूलों में चलाया है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ कहाँ गायें हैं, दूर दूर गौशाला है, तो वहाँ पर कौवे भी नहीं, क्योंकि ये मोबाइल के चलते जगह जगह टावर हैं। टावर लगने की वजह से, इसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा होने की वजह से चिड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। हम तो जिस एरिया में नया मकान लिया है जहाँ पर तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारे घर के पास खेत भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। नहीं है तो जहाँ पर हॉस्पिटल थोड़ी दूर है, मैं तो कहती हूँ कि ठाकुर जी हॉस्पिटल कम हो, मंदिर ही ज़्यादा हो और लोग पेड़ लगाएं। हमारे यहाँ तो भैया लगाए हैं। आज शाम के टाइम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ना कुछ बच्चे बकरियां लेके जा रहे थे। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो। वो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, देख रहे थे।
मैंने वैसे ही बना लिया, घर आके पोस्ट किया, अच्छा लगा मेरे को। उनको देखकर बचपन याद आ गया। बचपन में हम जब गांव जाते थे तो वहाँ पर बहुत अच्छा फील होता था। बड़ी शुद्ध हवा, शुद्ध साफ पानी। बचपन में पानी साफ पिया है हम लोगों ने, नल चला चला के, बिना बर्फ़ वाला पानी। बहुत आनंद आता था, पेट भर जाता था पानी पी के। अब सोचना पड़ता है, आरओ लगा लिए। जितने आरओ लगे हैं बीमारियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब फिर थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ रही है। अब यहाँ पर लोगों ने, फिर डॉक्टरों ने मास्क का चलाया है कि भैया पोल्यूशन बहुत है, धूप भी बढ़ रही है, आप मास्क लगाना स्टार्ट करें। मैं तो ठाकुर जी कहूँगी, ठाकुर जी कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी ना आए, कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोगों ने, कईयों ने बहुत कुछ खोया है, लोगों के कारोबार तक बंद हो गए थे। हे भगवान, सोचना भी नहीं चाहती। उसका एक फ़ायदा ये हुआ था कि लोग घर का खाना खाना लग गए थे। माँ के हाथ की वही आलू की टिक्की बना लो, आज पकौड़े बना लो, आज ये बना लो। चलो अगर मौका मिल गया है तो घर में बैठे हैं तो घर की चीज़ें, माँ के हाथ की चीज़ें, वही हम लोग 20-25 साल पीछे चले गए थे कि हमारे टाइम के तो भैया यही चीज़ें थी। ब्रेड पकोड़ा हो गया, गोलगप्पे, दही भल्ले, चाट, छोले कुलचे, चने भटूरे, बस यही 2-4 चीज़ें, यही हमारी ज़िंदगी। सिंपल खाना घर में बनाओ, पूरी बनाओ, जो मर्जी बनाओ। अब तो लोगों ने क्या क्या चल गया है, कईयों के तो हमें नाम भी नहीं आते। पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या क्या, मोमोज़, वो तो देख के ही कुछ कुछ होने लगता है उनको। उबले हुए कच्चे कच्चे से, मैदे की बनी चीज़, मैदे की बनी ब्रेड। नहीं भैया, मत खाइए ऐसी चीज़ें। ये देखिए हमारे ठाकुर जी को, जो माखन, मिश्री, दूध, दही से ही पले बड़े हैं। इनके बचपन के तो कहने ही क्या है। तो अब भी अगर हम लोग दूध के लिए जाते हैं, क्या पता चलता है कि दूध असली है कि नकली है, बस पी रहे हैं। वही वाला पहले गेहूँ हुआ करता था, अब वही गेहूँ है, वही आटा है, क्या किया जाए। बस मेरे को तो इतना पता है कि अपने ठाकुर जी का जाप सिमरन करते करते सादी सिंपल ज़िंदगी जी जाए। जैसा माहौल हो वैसा रच बच जाते हैं भैया। माहौल तो हम अच्छा ही है, क्योंकि हम हैं अपने ठाकुर जी के दीवाने। जहाँ जाते हैं दीवानगी ही फैलाते हैं। सब देखकर खुश हो जाते हैं, कौन आया है भैया जी, हम तो भैया अपने ठाकुर के दीवाने हैं, अपनी माँ के बच्चे हैं। हमें और बातें अच्छी ही नहीं लगती। हम जब भी बातें करते हैं तो यही, ये नहीं मैं कहती कि किसी से हाल चाल नहीं पूछते, कोई बातें नहीं करते। दुख तकलीफ़ है, कोई सहेली, कोई ऐसे मिल जाए, हर तरह की बातें हो जाती हैं, करते हैं, मगर हम कुछ देर के बाद ही छोड़ देते हैं। अब कल से जो मैंने ये वर्ड बनाया था कि मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने ठाकुर जी के साथ ही मस्त हैं, और जो मस्ती में है वो ही स्वस्थ है। तो आज सब अच्छा लग रहा था। कहते ये बात सही लग रहा है यार, सभी ऐसे ही बोलो जब भी मिलो। राधे राधे तो हम बोलते ही हैं। आज मंदिर में बहुत अच्छी बात हुई कि किसी के पास घर नहीं था, उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी। माँ से पूछा कि माँ मेरा घर बन गया आपकी कृपा से। वो बोली मेरी कृपा से नहीं, तेरी मेहनत से। कहती माँ मैं घर के बाहर क्या लिखूँ? तो उन्होंने क्या बोला कि लिख दो रब दी बरकत, भगवान की बरकत। कहते पंजाबी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई मतलब नहीं, जो भी पढ़ेगा वो देख के खुश हो जाएगा कि क्या लिखा घर के बाहर, रब दी बरकत। यहाँ पर भगवान जी की बरकत है, जो भी पढ़ेगा खुश हो जाएगा और कोई जेलसी भी नहीं करेगा। जेलसी होगी ही नहीं, यहाँ पर भगवान का नाम आगे लिखा होगा। अब मेरे मन में तो यही है कि मैं अपने घर के बाहर लिखवाऊँ राधा कुंज मोहन, राधा मोहन निवास। मेरे चैनल का नाम भी यही है, श्री राधा मोहन।
और घर के बाहर भी लिखा हो श्री राधा मोहन निवास राधा कुंज। जो ठाकुर जी को पसंद लगेगा, मेरे को पता है उनको राधा का ही आएगा, राधा कुंज पसंद है। जो लिखवाना होगा ये मेरे बच्चे लिखवाएंगे, श्री राधा मोहन लिखेंगे तो भी घर इनका है, राधा कुंज लिखेंगे तो भी इनका है। हम तो भैया रह रहे हैं, हमको बच्चों ने रखा हुआ है। जब मेरे ठाकुर जी बाजू पकड़ के ले जाएंगे, ये मेरे ठाकुर जी कब लेके जाएंगे मेरे को, आएंगे तो यही एकादशी की रात होगी, ठाकुर जी का साथ होगा, पीताम्बरी बांधी होगी, हाथ में मुरली होगी और मेरे मोहन से मेरा मिलन होगा। जैसे पूर्णिमा जी गाती हैं ना, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ जिथे जाके वह गए उथे तेरा कीवे, ओ तेरे वाजों सोहणिया ना लगदा ए जीवे। जिथे जाके बह गए उथे तेरा कीवे, वो आता होगा, वो आता होगा, आना ही होगा, तुझे आना ही होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, उसे आना होगा। कई बार मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं अभी तक तो कितने वीडियो बना चुकी होती, मेरे अंदर कुछ चल रहा था, मेरे को संकेत मिल रहे थे कुछ बुरा होने वाला, तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने आप को संभाला है। कभी मन होगा तो शेयर करेंगे, अगर ठाकुर जी इशारा करेंगे तो, नहीं तो अब अच्छा चल रहा है। दुख भी अपने कर्मों से मिलते हैं, सुख मेरे ठाकुर जी देते हैं। सुख तो मेरे ठाकुर जी ही देते हैं, सुकून कहाँ मिलता है अब मेरे बच्चों के पास, मेरे ठाकुर के पास। मैं जब भी यहाँ बैठी होती हूँ, कोई आवाज़ लगाता है कि कहाँ हो, तो मैं बोल देती हूँ वृंदावन में। तो मतलब कि बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है कि वृंदावन में हूँ वृंदावन में। तन मेरा यहाँ है, अगर मन वृंदावन में है तो है, मेरी आत्मा वहीं रहती है, वहीं विचरण करती है। मैं अपने ठाकुर जी को ढूंढती हूँ, कभी मेरे ठाकुर मेरे को ढूंढते हैं। अगर मैं गिरने लगती हूँ तो मेरे को कौन संभालता है, मेरे ठाकुर जी तुरंत आके संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं मेरे को सारी खुशियाँ यही देते हैं, सुकून भी यही है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मेरे ठाकुर जी नहीं हैं, हर रूप में हैं। गुरु मंदिर में बैठे थे तो गुरु माँ बोल रही थी कि हम बंदे को ही बोलते हैं कि बंदिया तो बंदा बन के रह, क्या कभी किसी जानवर को बोलते हैं कि तू भी बंदा बन जा। तो क्या चमत्कार वहाँ पे हुआ। तो मेरे अंदर भावना आई कि हर जीव में तो भगवान ही हैं, चींटी से लेके हाथी तक। तो एक कुत्ता ब्राउन कलर का वहाँ से पता नहीं किधर से, मंदिर के अंदर से आके बाहर को निकला, तो वो बोले लो, तो मेरे मुँह से एकदम निकल पड़ा। मैं कहा माँ, अगर ये बंदा तो नहीं बन सकता, मगर उसके कुछ भाव रहे होंगे, आपका कुछ प्रवचन उसके कानों में पड़ने थे। है तो वो जीवात्मा में है तो नारायण भगवान तो हर जगह है। वो बोली, कहती वाकई यार, क्या तूने मेरे से भी कर निकलवा दिया मुँह से, यार क्या यार बात करी है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, मेरे अंदर जवाब हैं तो मेरे अंदर सवाल भी बहुत हैं। वो सवालों के जवाब मेरे को गुरु माँ से मिल रहे हैं, उन्हीं से मिल रहे हैं। वही बात कहते हैं, मंदिर जाते हैं मगर गीता पढ़ते हैं
मगर गीता को मानते नहीं हैं, गीता की मानते नहीं हैं। जो भागवत गीता में लिखा है हम क्यों नहीं मानते? उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन तो अकेला था, अकेले को समझाने के लिए उन्होंने पूरी भागवत लिख दी। हमारे यहाँ एक व्यास जी हैं, वो कहते हैं कि मैं ठाकुर जी को भगवान तब मान रहा हूँ, तब से मान रहा हूँ जब मेरे को पता चला कि इन्होंने गीता लिखी है। अगर गीता नहीं लिखी होती तो मैं इनको भगवान नहीं मानता। बाकी लीलाओं का मेरे को कोई मतलब नहीं। गीता लिख दी, गीता में इन्होंने छाती ठोक के लिखा है कि मैं भगवान हूँ। किसी पीर को, किसी पैगंबर को आप किसी की भी पूजा करते हो तो पूजा तो मैं ही जाता हूँ। मैं राजाओं के साथ भी रहता हूँ तो मैं रंक के साथ भी रहता हूँ, चींटी के साथ भी